बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और शकील रहमान FVN पर खुश आमदेद। नाज़रीन, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सियासत चमका रहा है, वो खा सोशल मीडिया हो, सियासतदान हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक मारिया अली का जो चैनल है, वो जो वीलॉग्स है, बड़ी अच्छी वो लेडीज़ खातून है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो दुआ ज़ारा है उसके बारे में एक प्रोग्राम कर रही हैं और वो दुनिया को बता रही हैं कि ज़ारा के साथ उसके वालिदैन की क्या सिचुएशन है, किस पोजीशन में गुजरते हैं। नाज़रीन, 2005 का वाक़या है कि मैं स्कैंडिनेवियन के कंट्री स्वीडन गया कुछ अरसे के लिए। उन दिनों में उधर ही था तो टीवी पे एक ख़बर चली कि एक 14 साल बच्ची का अगवा हो गया, बच्ची नहीं मिल रही है। और 3 दिन हो गए थे तो टीवी के ऊपर पूरे स्वीडन की, यकीन करें, पूरे स्वीडन की आर्मी, मिलिट्री और पुलिस हेलीकॉप्टरों में उस बच्ची को ढूंढ रहे थे। आखिर 3 दिन के बाद वो बच्ची कत्ल हुई मिली, उसकी लाश मिली एक जंगल से। 14 साल की बच्ची 3 दिन के बाद मिली एक जंगल से और पूरे स्वीडन की पुलिस और स्वीडन की मिलिट्री मिलकर उसे ढूंढ रही थी, हेलीकॉप्टरों में, गाड़ियों में। आखिर जब वो 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली, तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि एक इब्नॉर्मल आदमी जिसने उस बच्ची का मर्डर किया था। तो पूरे मुल्क में एक खौफ व हरास फैला हुआ था। जिनकी मिसालें हम देते हैं, हमारे खान साहब पौने 4 सालों में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बहुत मिसालें दिया करते थे और रियासत मदीना की बातें करते हैं, रियासत मदीना के नारे लगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो बच्ची है, अब मतलब कि बच्ची के बारे में बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने बताया, उसकी वीडियो भी सामने आई है, जबकि उसके पेरेंट्स ने सारे प्रूफ भी रख दिए हैं कि ये बच्ची 14 साल की है, ये हमारी शादी 2005 में हुई है। मतलब ये देखिए कि उस वालिदैन का, उस वालिद और वालदा या उसके बहन भाइयों का इस वक्त कौन सी कैफियत से गुजर रही है। अंदाज़ा करें, हम भी बच्चियों वाले हैं, मैं भी बेटियों वाला हूँ, आप सब बेटियों वाले हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने बेटी एक रहमत भेजी है। अल्लाह सुब्हान ताला का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है बेटी की शक्ल में, एक रहमत है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। तो उस माँ बाप पे क्या गुजर रही है कि जिसकी बेटी आज 1 महीना हो गया और वो मीडिया पे भी आई है, उसकी वीडियो भी वायरल हुई है, वो अदालत तक गई है, जज साहब के सामने पहुंची है, पुलिस के सामने पहुंची है। वो जज साहब भी, वो ज़हीर नामी जो बच्चा है, वो भी बच्चा है जिसने एक सोफ्टी पहनी हुई है, और बच्ची है जिसने बाया लिया और उसके भी पाँव में एक सोफ्टी है। मतलब कि उसके वालिद साहब अब 1 महीने से पागलों की तरह हर चैनल पे, हर मीडिया पे, हर जगह वो जा रहे हैं, फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। वो 2 दिन पहले लाहौर आए हैं, लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे बेचारे सोते रहे हैं, जाते रहे अपनी बेटी को मिलने के लिए। ये कौन सी कानून है, ये कौन से लोग हैं कि एक बाप को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो पता तो करे यार, मतलब कि कम से कम बाप तो बेटी को मिल सकता है कि ये नहीं मिल सकता। एक तरफ चले, एक मान लिया कि जज साहब ने कह दिया कि जी ये अपनी मर्जी से शोहर के साथ जा सकती है, और यार ये तो बाप से तो मिलने से नहीं रोका जा सकता। कुछ तो इसके पीछे है, कोई ना कोई कहानी तो है। ऐसे नहीं है कि बच्ची अपनी मर्जी से भागी है और अपनी मर्ज़ी से वो सारा कुछ किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कोई। उसे तलाश करना हमारे अदारों का काम है, हमारी एजेंसियों का काम है। खुदारा, आप भी बच्चियों वाले हैं, हर बंदा बच्चियों वाला है, जैसे कि मैं बयान कर चुका हूँ कि आपके दिल में ज़रा कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, ज़रा तो आपके दिल में खुदा तरसी नहीं है कि एक बाप सड़कों पे मारा फिर रहा है एक बच्ची अपनी बेटी की तलाश में। तो हर कोई सियासतदान है, वो अपनी सीट के चक्कर में है, अपने इक़्तिदार के चक्कर में है। खान साहब है तो वो सीट के लिए अपने इक़्तिदार के अवाम को बाहर निकाल रहे हैं। नून लीग वाले हैं तो उनको अपनी सीटों की फ़िक्र पड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी वाले हैं तो उनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है। हर कोई अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। कोई तो खुदा का बंदा उठ के यार उस बच्ची के वालिद की हेल्प करे, उस माँ की मदद करे,
उस छोटे छोटे बहन भाई तरस गए हैं, खौफ से डरे हुए हैं। सिंध पुलिस कहती है जी पंजाब पुलिस से पूछे, पंजाब पुलिस कहती है सिंध पुलिस से पूछे। सिंध का कानून और है, वहाँ 16 साल की शादी होती है, यहाँ 18 साल की शादी। अजीब, उस माँ बाप को बेचारे को गधी गेड़े में डाला हुआ। खुदा ना खास्ता ये जो जितने बड़े सियासतदान है, या तुम लोग की बेटियों के साथ ऐसा हो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करोगे तुम लोग। कोई भी सियासतदान है यार, मैं किसी एक का नहीं कहता, बेटियों वाले हो यार आप लोग भी। तरस ही नहीं आता। एक तरफ रियासत मदीना के नारे लगाते हैं, स्कैंडिनेवियन की बातें करते हैं। खुदा की कसम दिल रोता है, खून के आंसू रोता है जब इस तरह के लोग देखते हैं, इस तरह के हालात देखते हैं और इन सियासतदानों को देखते हैं अपने अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, अपने अपनी सीट, वज़ीर आज़म की सीट दे दो फिर ठीक है, फिर हर चीज़ ठीक है। वज़ीर आज़म की सीट पे बिठा दो, वो ख्वाह नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ साहब हो, इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बिठा दो इन लोगों को, फिर ठीक है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये सियासतदान जिन्होंने कानून बनाने होते हैं, कवानीन बनाने, इस मुल्क में कानून है क्या, ना किसी को आइन की परवाह है। सबसे बड़ा जो हमारा एक सुप्रीम पार्लियामेंट एक अदारा है, पार्लियामेंट की तौहीन हो रही है, पार्लियामेंट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वो ख्वाह पार्लियामेंट कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, अजीब अजीब ड्रामे हैं, अजीब सा मुल्क बन के रह गया है। तो जहाँ पे ये कानून बनने होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, कुछ नहीं है। यकीन करें, कसम खुदा की, देख के खून के आंसू होता है। मैं तो, मेरी दोनों बेटियाँ बाहर हैं, एक बेटी मेरी यूके होती है और एक सऊदी अरब होती है। मैं उनको, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, दामादों को मैं कहता हूँ बेटा पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान नहीं आना। ये जालिमों का मुल्क है, ये जालिम हुक्मरानों का मुल्क है जिनके दिल में कोई खुदा का तरस ही नहीं है। आप देते हैं मिसालें, सहाबा इकराम की मिसालें देते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की मिसाल देने से नहीं भाई मेरे, प्रैक्टिकल करने से, अमल करने से काम चलता है। मिसालें तो मैं भी बहुत सारी दे सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने स्वीडन की मिसाल दी है, लेकिन मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में जो है वो मैं कर रहा हूँ, ये मेरे बस में है। एक आवाज़ उठाना, एक गरीब बाप के लिए, एक मजबूर बेटी के, मजबूर लाचार बाप के लिए आवाज़ उठाना मेरा हक़ क्या, और जितने मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से अपील है, अवाम से, किसी पार्टी से नहीं, पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों, किसी से अपील नहीं। पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम से अपील है कि उसके बाप के साथ खड़े हों। उस बच्ची को लेके, वो तो 2000 का तो चले केस मीडिया में आ गया, पता नहीं इस तरह की हज़ारों बच्चियाँ किन किन हालातों में से गुजर रही हैं। ये जो गैंग्स हैं, गैंगस्टर हैं, पता नहीं वो बेचारे बच्चियाँ के साथ क्या कर रहे हैं, क्या देख हो रहा है उनके साथ। तो नाज़रीन, प्लीज़ आप उठें, इस बच्ची के बाप की हेल्प करें, उस बच्ची के माँ की हेल्प करें, उस लाचार बाप, मजबूर और बेबस बाप जो लाहौर की सड़कों पे धक्के खा रहा है 2 दिन से, कोई पूछ नहीं रहा उसको, बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा। कौन लोग हैं आप, कौन है इनके पीछे? प्लीज़ आवाम से मेरी अपील है कि ये उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।